हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज हम चलते हैं पटना। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग लोकल ट्रेन से गोंडा जाएंगे, फिर गोंडा से हमारी ट्रेन है सीधे हाजीपुर की। तो हमने अपनी ट्रेन की टिकट ली, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए थे अपने स्टेशन पे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ पे गेम खेल रहे हैं। और आप मुझे बताइए ये कौन सा गेम है जो वो खेल रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ये गेम खेलते होंगे, पसंद करते होंगे। खैर उसके बाद हमारी ट्रेन चली और फिर हम लोग गोंडा पहुँचे। जब तक हम गोंडा पहुँचे तो हमारी ट्रेन क्योंकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, तो इसलिए इस बार हम लोग गोंडा के वेटिंग रूम में नहीं जाके हम लोग जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो वेटिंग रूम था हम लोग उसी में पहुँचे। और हमने सोचा वहीं पे वेट करते हैं। जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे और अभी हमारे ट्रेन आने में लमसम 1.5 घंटे का टाइम था। तो तब तक मेरे हस्बैंड बाहर गए कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए। और ये देखिए ये है गोंडा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का वेटिंग रूम, जो कि स्पेशली ये लेडीज़ के लिए है। और जेंट्स कंपार्टमेंट जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में था। तो तब तक मुझे थोड़ा सा भूख भी लग रही थी और मैंने थोड़ा सा चिप्स वगैरह खाया जो ऑलरेडी हम लोगों ने रास्ते के लिए लिया हुआ था। इस जर्नी में मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा इससे पहले, तो मेरा जब पेपर पड़ा था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ा था बिहार में, और बीपीएससी का पेपर मैं देने अकेले गई थी छपरा, और वहाँ से मेरे भाई मुझे लेके गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो पेपर लीक हो गया है और उसका अभी री एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं है। मे बी 10 जून और 20 जून अभी चल रहा है डाइसी, देखते कब आता है डेट। बट मैंने फिर एस्टेट का फॉर्म डाला था, तो एक्चुअली मेरा वही पेपर आपका सेंटर पड़ा है पटना में, तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने अकेले ही ट्रैवल किया था और इस बार मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जा रहे हैं। तो ये इस जर्नी की सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो तब तक वापस आ गए हैं मेरे हस्बैंड और अगेन आप देख सकते हैं कि वो गेम में बिज़ी हो गए हैं। खैर तब तक हमारा टाइम हो गया था ट्रेन आने का, और ट्रेन हमारी बिल्कुल ऑन टाइम थी गोंडा से हाजीपुर के लिए। हमें एक्चुअली डायरेक्ट पटना का रिज़र्वेशन नहीं मिल पाया था, तो इसलिए हम लोग को हाजीपुर करना पड़ गया था, टिकट हमें कराना पड़ा था। और वहाँ से हम लोग फिर बाई बस जाएंगे पटना। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन आ गई और ये बिल्कुल ऑन टाइम थी। गोंडा स्टेशन से ये ट्रेन चलने वाली थी 6:40 पे, यानी कि शाम के 6:40 पे। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट टाइम भी वहाँ पे। ट्रेन की जो टाइमिंग होती है 24 आवर्स वाली, वो दिख रही है वहाँ पे आपके क्लॉक पे। मॉर्निंग में हमारे ट्रेन की टाइमिंग जो थी वो 4 o'clock पे थी, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही वो हाजीपुर हमें पहुंचा देगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि होप सो कि ट्रेन लेट ना हो। और फिर हमारी ट्रेन जहाँ पे रुकी, हमारी बोगी बिल्कुल वहीं पे ही थी, तो हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतना ज़्यादा क्राउड भी था ट्रेन में। देखकर हमने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह बहुत बहुत शुक्र है तेरा कि एटलीस्ट हमें 3rd AC में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेटफॉर्म नंबर 2 फिर हमने अपना बर्थ अरेंज किया और इस बार जो हमारी सीट थी वो मिडिल बर्थ और हमें साइड अपर सीट मिली थी। तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा बिकॉज़ ऑलरेडी वहाँ पे बेडशीट और पिलो वगैरह रखा हुआ था इस बार। लास्ट टाइम तो हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा था, कई बार कहना पड़ा था तब जाके हमें मिला था। तो हमने अपना बर्थ अरेंज किया, फिर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। और एज़ यूजुअल क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टडी करना था तो मैंने इसीलिए साइड अपर वाले बर्थ को चूज़ किया था, क्योंकि उसमें मैं आराम से बैठ के अपनी कुछ देर स्टडी कर सकती थी। तो मैंने थोड़ी देर स्टडी किया। तब तक टीटी आ गए थे चेक करने के लिए, और अब तो डिजिटल हो गया है। मैंने जो टैब था उनके पास में, टीटी के पास में कैप्चर करने की कोशिश की थी बट हो नहीं पाया, वो आगे निकल गए थे। खैर फिर मैंने अपनी स्टडी को थोड़ी देर के लिए और कंटिन्यू किया बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा सेट अभी कंप्लीट करना था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी।
फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी पिया और लकीली मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिल गई थी। वैसे ट्रेन में नॉर्मली कॉफ़ी और चाय बिल्कुल अच्छी मिलती नहीं है, बट खैर काफ़ी अच्छी कॉफ़ी थी। हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर फिनिश किया और डिनर फिनिश करने के बाद हम लोग सो गए, बिकॉज़ हमारा जो ट्रेन था वो अर्ली मॉर्निंग हमें 4 बजे ही पहुंचाने वाला था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी सो गए थे। फिर हम लोग सुबह बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गए थे हाजीपुर। तो क्योंकि अभी 4 ही बज रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर अभी रेस्ट करके यानी वेट कर लेते हैं, फ़्रेश हो जाते हैं और फिर हम लोग बाहर जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। मॉर्निंग का टाइम था लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जो नॉर्मल एसी वेटिंग रूम था वहाँ पे तो लोग वहाँ पे बिल्कुल चादर बिछा बिछा के सो रहे थे, तो हमें पेड एसी रूम में ही जाना पड़ा। और यहाँ पे भी देखिए मेरे हस्बैंड अगेन गेम में बिज़ी हो गए। ये बहुत ही अच्छा उनका टाइम पास है, बट खैर मुझे तो थोड़ा सा स्टडी करना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी 1 घंटे का टाइम है। फ़्रेश होने के बाद मैंने थोड़ा स्टडी किया और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। और ये देखिए हाजीपुर का स्टेशन सच में बहुत प्यारा बन रहा है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। ये वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क अभी यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग फिर यहाँ से बाहर निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए। 1-2 होटल हम लोगों ने ढूंढा, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग यानी 5:30 हो रहा था अप्रॉक्स, और इतनी सुबह सुबह हमें नहीं पता था कि ब्रेकफास्ट मिलेगा भी या नहीं। बट 1-2 होटल ढूंढने के बाद में एक होटल लकीली हमें मिल गया, बट उन्होंने तब भी कहा कि आप वेट करिए, अभी अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया ब्रेकफास्ट करने के लिए। जलेबी तो हम खा लेंगे, जलेबी आप खा लीजिएगा। क्योंकि वो छूटा नहीं है आपके भी, बहुत बुरा वाला लगा। नौ बजे से 8:30 ना रिपोर्टिंग टाइम है, 9:30 पे गेट क्लोज़ हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हमारा स्टेशन था वहाँ से जो बस अड्डा था, बस स्टैंड, वो थोड़ी दूर था, तो हम लोग पैदल ही गए और फिर हमने वहाँ से पटना के लिए बस पकड़ी। तो वहाँ से लमसम आई थिंक 1 घंटा लगेगा, पता चला हमें पहुँचने में। और अब तो आप देखिए वहाँ पे जो रास्ते में हमें एक पुल मिलने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पुल है, जो कि हाजीपुर को पटना से जोड़ती है। और इस पुल की वजह से हाजीपुर से पटना पहुँचने में, जो पुल जैसे ही क्रॉस करते हैं पटना पहुँच जाते हैं, तो 15 to 20 मिनट्स ही लगता है। तो आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इस पुल के बारे में पता है। ये बहुत ही फेमस है। अब इस पुल को काफ़ी डेवलप कर दिया गया है। अब ये देखिए हमारा पुल स्टार्ट हो गया है और आप आइडिया लगाइए कि ये किस नदी पे है, बिकॉज़ आपको मैंने जगह का नाम तो बताया ही है कि हाजीपुर से पटना को ये जोड़ती है। और ये किस नदी पे है, अगर आपको आइडिया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो फेमस पुल है इसको हम लोग हाजीपुर का पुल भी कहते हैं, और ये गांधी सेतु के भी नाम से फेमस है, और इसको हम महात्मा गांधी सेतु का भी पुल कहते हैं। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, पहले ये नहीं था। जब हम लोग पहले, काफ़ी टाइम हो गया मुझे खैर आए हुए यहाँ पे, तो जब हम लोग ब्रिज क्रॉस करते थे तो ये कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं अभी ये नहीं था। अभी आप सामने से देखिए, बहुत ही खूबसूरत बन गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी वजह से ट्रैफिक भी नहीं लग पाता है। पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता था इस पुल पे, इसको क्रॉस करने में। अब ये 2 लेन कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है।
और काफ़ी लंबा है। इसकी लंबाई जो है अप्रॉक्स 5.75 किलोमीटर है। और ये एकमात्र जो कहते हैं ना कि नदी के ऊपर बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा पुल है। और ये कौन सी नदी पे है अब तो आप गेस कर ही सकते हैं, पर खैर मैं आपको बता दूं, ये गंगा नदी पे है। तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और आप भी देखिए मेरे साथ इसको, मैंने तो कई बार देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके नीचे आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बिकॉज़ ये कंस्ट्रक्शन की वजह से साइड की सीन आपको नहीं अच्छे से दिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हाजीपुर का जो फेमस है एक आपका फ्रूट है, जो आपको आइडिया होगा, हाजीपुर का केला, बनाना। तो उसके भी बाग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल छोटे छोटे केले होते हैं, बिल्कुल आप मान के चलिए फिंगर साइज़ के होते हैं आपके। बहुत ही अच्छा केला होता है। और ये देखिए आपका गंगा नदी स्टार्ट हो गया है। और अभी तो इस टाइम पे पानी कम है यहाँ पे बिकॉज़ गर्मी की वजह से थोड़ा कम हो गया है पानी। और उस साइड में आपने देखा था जब हम लोग आ रहे थे, वहाँ तक पानी रहता है। और ये अब तो इतने ज़्यादा यहाँ पे ब्रिज वगैरह बन गए हैं। पटना काफ़ी डेवलप हो गया है बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है, और आगे भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिला। और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल भी रहे हैं इस टाइम पटना में। काफ़ी सारे नए नए ब्रिज बने हैं, तो काफ़ी डेवलप हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका कैपिटल है पटना बिहार का, तो डेवलपमेंट तो रहेगा ही यहाँ पे। खैर काफ़ी अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, आप देखिए। इसके बाद अब क्रॉस करने के बाद हम लोग अपना पटना पहुँच गए हैं। और हमने अपना होटल जो था वो पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। तो होटल में हमारी बात हो गई थी, तो हम लोग को थोड़ा अर्ली, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच रहे थे, तो हमारी अर्ली चेक इन थी। तो खैर हम लोग होटल पहुंच गए। और ये हमारा होटल है द ग्लैंस इन, जो वहीं पे बस अड्डे से थोड़ा सा आगे है, पहाड़ी जगह है, वहाँ पे है। होटल्स में नॉर्मली 12 बजे के बाद ही चेक इन होता है, तो अर्ली चेकिंग का हमें 30% हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। और ये हमारा रूम है, और इन्होंने हमें बिल्कुल टॉप फ्लोर पे दे दिया था। तो बाद में हमें रूम चेंज करवाना पड़ा क्योंकि वहाँ का एसी नहीं काम कर रहा था। और होटल में हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उनका जो मेन्यू था, तो हम लोगों ने वही नूडल्स और फिर चाय ऑर्डर किया लमसम 12 बजे के आसपास। फिर उसके बाद जब रूम हमारा चेंज हो गया, तो एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड का बेस्ट टाइम पास, और ये अगेन वो गेम में बिज़ी हो गए। फिर खैर मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू किया। फ्रेश होने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया, फिर स्टडी किया। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे अपने सेंटर पे, जहाँ पे हमें पेपर देना था। मेरा पेपर क्योंकि ऑनलाइन हो रहा था, तो वहाँ से हमें आइडिया नहीं था। हम लोगों ने ऑटो रिज़र्व कर लिया था, तो 125 रुपीज़ उन्होंने लिया ऑटो वाले ने। और ये हमारा सेंटर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पेपर होने की वजह से क्राउड ज़्यादा नहीं था। और जब हम लोग वापस आए पेपर देने के बाद, तो खैर पेपर तो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ बिकॉज़ एलिजिबिलिटी पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टफ़ नहीं होता है। तो हम लोग वापस जब आए, तो वहाँ से हमने ऑटो रिज़र्व नहीं किया, नॉर्मल जो शेयरिंग ऑटो होती है उसमें बैठे। और उन्होंने हमें 10 रुपीज़ लिया और हमें बस अड्डे तक पहुँचा दिया। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा कि पहले जब भी कहीं जाइएगा तो प्लीज़ उसके लोकेशन के बारे में अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, बिकॉज़ नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जैसा कि हमारा भी हुआ। उसके बाद खैर हम लोग अपना बस पे बैठे बिकॉज़ हम लोग को वापस अपने घर जाना था छपरा। अभी हम लोग यूपी वापस नहीं आ रहे थे बिकॉज़ हमारा नेक्स्ट डे का हमारा ट्रेन था। तो अभी हम अपने घर, यानी कि मैं अपने मायके जा रही थी, ताकि एक दिन वहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकें और फिर नेक्स्ट डे हम लोग वापस अपने जर्नी पे जाए। और नेक्स्ट डे क्योंकि मेरा वोट भी था वहाँ पे, तो इसलिए भी मैंने पटना में स्टे नहीं किया। नहीं तो हम लोगों ने सोचा था कि एक दिन रुक के हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे, नई नई जगह पे जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इलेक्शन था और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, इसलिए फिर जब हम नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो पटना ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए भी। और ये देखिए जो हाजीपुर का पुल था, जो महात्मा गांधी सेतु पुल, जो हम लोग जब जा रहे थे तब हम लोग को देखने को मिला था। और ये वापसी में भी हम उसी को क्रॉस कर रहे हैं। और इसके बाद में एक और ब्रिज हमें मिलेगा, तो अभी उसको भी हम देखेंगे कि कौन सा ब्रिज है, आप गेस करिएगा। अभी आप इसको देख सकते हैं बहुत क्लियरली, गंगा नदी आपको दिख रही होगी बहुत अच्छे से।
तो इसका पानी का लेवल अभी देखिए कम है। जैसा कि मैंने बताया इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बरसात में ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें देखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम लोग छोटे थे, कई बार हम लोग का पटना आना जाना होता था, तो हम लोग देखते थे बहुत ज़्यादा पानी का लेवल रहता था। ये जो अब सामने आप देख रहे हो, ये जो एरिया है जहाँ पे आपको लैंड दिख रहा है, यहाँ पे भी बिल्कुल पानी भरा हुआ होता था। बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ही लेवल होता था पानी का। ख़ासकर बरसात के टाइम पे जब आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया बिल्कुल ड्राई तो नहीं रहता है अभी जितना ड्राई ये दिख रहा है। और मैंने नोटिस किया कि मुझे ये ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली देखा कि 15 मिनट्स हमें लगे इसको क्रॉस करने में। तो जैसे हम लोगों ने ये क्रॉस किया उसके बाद, क्योंकि हमें छपरा रूट जाना था, तो अब ये देखिए हमारा ये नया वाला जो ब्रिज है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, नया तो नहीं है एक्चुअली, बहुत पुराना है। बट आप मुझे गेस करके बताइए कि अब ये कौन सी रिवर है, यानी कि ये नदी है, और ये कौन सा ब्रिज है, आप बता सकते हैं मुझे। ये जो ब्रिज है ये भी काफ़ी फेमस ब्रिज है। तो खैर मैं आपको बता देती हूँ कि ये सोनपुर का ब्रिज है, और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये गंडक नदी है। तो इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जो कि हाजीपुर को सोनपुर से कनेक्ट करता है। और सोनपुर का मेला भी बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा। जो पशु मेला लगता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। तो ये भी ब्रिज काफ़ी बड़ा है, अप्रॉक्स 4.56 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो खैर ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा पटना का, जो जर्नी रही हमारी, होटल का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी कहीं भी अगर आपका सेंटर पड़ता है तो होटल वगैरह आप वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी सर्च करने में, ढूंढने में, बिकॉज़ कई सारे होटल हमें वहाँ पे दिखे जो कि नेट पे अवेलेबल नहीं थे। बट ऑलरेडी क्योंकि हमने बुक कर रखा था, हमारा एडवांस था, तो हम वो होटल चेंज नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी कहीं पे भी जर्नी के लिए आप जाइए तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, और फूड का ख़ास कर ध्यान रखिए। मुझे तो लगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है पटना, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ यूपी मुझे खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा वहाँ का। तो इसलिए उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। खैर फिर हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच रहे हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ मेरी जर्नी में बने रहें। और मैं नॉर्मली जो व्लॉग पोस्ट करती हूँ, मेरे ट्रैवल का ही व्लॉग रहता है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगता होगा। बिकॉज़ मैं डेली व्लॉग नहीं अपलोड कर सकती हूँ, बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वीडियोज़ एडिट करना और शूट करना, और ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं डेली व्लॉग को अपलोड करूँ। तो बट ये है कि हाँ, मैं जब भी कहीं जाती हूँ या कोई भी जगह ऐसी होती है जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे सेफ, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।